morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, ब्रेविस लेटिस क्या होती है, क्रिस्टल लेटिस क्या होती है, ठीक है, और टाइप ऑफ यूनिट सेल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज सिमेट्री एंड टाइप्स ऑफ सिमेट्री। होप सो आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फ्रेंड्स अब मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो नाउ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या होता है, तभी हमें समझ आएगा कि स्पेस लेटिस क्या होता है, ठीक है। सो यूनिट सेल देखो, इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लेटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन रिजल्ट इन अ क्रिस्टल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, यूनिट सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन। मान लो ये हमने एक छोटा सा क्यूब ले लिया, ठीक है, ये मान लो कि हमारा यूनिट सेल है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे क्यूब्स इसके साथ अटैच करते रहे तो वो एक स्पेस लेटिस बन जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या हुआ, एक छोटी सी यूनिट हुई जो कि रिपीट हो रही है ओवर एंड ओवर अगेन, देन रिजल्ट इन अ क्रिस्टल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। तो उससे क्या बन जाएगा, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो लाइक अ क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है, उसको हम क्रिस्टल बोल सकते हैं। अब मान लो ये जो यूनिट हमने ली है, अब ये 3D में है, यहाँ पे तो हमें 2D में दिखाई दे रही है पर एक्चुअली में ये 3D में है, राइट। तो ये क्या हुआ, ईच यूनिट सेल हैज अ 3D स्पेस एंड 3 वेक्टर्स ABC। 3 वेक्टर्स क्यों लिए हमने ABC, जो यहाँ पे एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। इसलिए इनके हमने 3 वेक्टर्स लिए हैं ABC और इसको हमने क्या बोला है, एक 3D स्पेस बोला है, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं स्पेस लेटिस क्या होता है। वैसे तो इसी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि स्पेस लेटिस क्या होता है कि अगर हम स्मॉल यूनिट को रिपीट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एक स्पेस लेटिस हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, द रेपिटेशन ऑफ अ यूनिट सेल इज कॉल्ड अ स्पेस लेटिस। अगर यूनिट सेल की हम रेपिटेशन करते रहे, मतलब यूनिट सेल क्या था, एक स्मॉलेस्ट यूनिट थी जिसको हम रिपीट कर रहे थे, वही चीज है कि अगर यूनिट सेल को रिपीट करते रहे तो वो क्या बन जाएगा, स्पेस लेटिस बन जाएगा, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं क्रिस्टल क्या होता है। वैसे तो यूनिट सेल में हमें क्लियर हो ही गया कि क्रिस्टल क्या होता है, पर इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। हमने यूनिट सेल जब पढ़ा था वो भी क्या था, 3D स्पेस में था। अब क्रिस्टल भी क्या होता है, अगर हम एटम्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो 3D स्पेस में लगे और रिपीटेशन ऑफ एटम्स, और जो भी हमारे एटम्स होंगे, अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो रिपीट मोड पे होगा, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल। नाउ व्हाट इज लेटिस। लेटिस क्या होता है, लेटिस एक पॉइंट्स होते हैं जिसको ज्वाइन करके क्रिस्टल बनता है, ठीक है। देखो कैसे, मान लो लेटिस रिप्रेजेंट, ये तो हमें पता होना चाहिए कि जो लेटिस है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल को, ठीक है। इफ एट वन पॉइंट हाउ मैनी एटम्स, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उस चीज को कौन शो करता है, लेटिस शो करता है, ठीक है। लेट अस सपोज एट वन पॉइंट कैरी 3 एटम्स। अगर एक पॉइंट पे 3 एटम हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 3 ब्रेविस, ठीक है। इस आगे हम पढ़ेंगे ब्रेविस लेटिस तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मतलब लेटिस जनरली क्या शो करता है कि एक पॉइंट पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा क्रिस्टल बनता है और जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स को हम बोलते हैं ब्रेविस, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं व्हाट इज ब्रेविस लेटिस। देखो, ओनली सम लेटिस आर पॉसिबल व्हेन इट सेटिस्फाई द सिमेट्री ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, मतलब टाइप ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, कौन कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इन्होंने बोला कि ब्रेविस लेटिस वही होती है, सिर्फ वही पॉसिबल है जो कि सिमेट्री ऑपरेशंस को सेटिस्फाई हो, ठीक है। मतलब उसमें अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ कोई ना कोई सिमेट्री ऑपरेशन उस पर अप्लाई हो रहा हो, तभी हम उस चीज को बोलेंगे ब्रेविस लेटिस। मतलब उस चीज से क्या शो होगा कि एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एटम्स प्रेजेंट है, अगर वो सिमेट्री ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये हो गया ब्रेविस लेटिस। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि रिपीट हो के क्या बनती है? स्पेस लेटिस बनती है। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल में कितने टाइप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा सिंपल यूनिट सेल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो भी क्यूब हम बनाएंगे, जो उसकी साइड्स होंगी या फिर उसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसमें? अगर हम सिंपल यूनिट सेल लेके चल रहे हैं, मान ले कि हमने उसकी साइड्स ए बी सी ले ली, एंगल अल्फा बीटा गामा ले लिया, एंगल ले लिया 90 डिग्री और साइड्स इक्वल है ए बी सी। ये हो गया हमारा सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, और सबसे मेन बात इसमें क्या है कि जो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे या फिर एटम की जगह हम पार्टिकल भी लिख सकते हैं, उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एट फेस पे कोई भी पार्टिकल या एटम प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ओनली कॉर्नर्स पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्यूब ड्रॉ करा, सिर्फ कॉर्नर्स पे मैंने यहाँ पे एटम्स शो करके दिखाए हैं। इसका मतलब ये कौन सा यूनिट सेल है? सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। सिमिलरली हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अदर यूनिट्स ऑल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली इसमें क्या बताया है कि जो एटम्स प्रेजेंट है वो सिर्फ कॉर्नर पे होंगे एट प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने प्रेजेंट होंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, वो कितने प्रेजेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स या फिर पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हियर ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कॉर्नर is equally shared by 8 cubes and give 1/8 contribution to each cube। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की फिगर में हमने देखा कि जो कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? टोटल 8 हैं। ठीक है, और उन 8 के साथ अलग अलग क्यूब्स अटैच होंगे। यहाँ पे फिगर पे शो नहीं किया गया। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही क्यूब्स के साथ वो शेयर करेगा। ठीक है, अब इसमें 8 प्रेजेंट है पार्टिकल्स, तो वो 8 इक्वली शेयर करेगा क्यूब के साथ। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वो कितनी देगा? अपनी कंट्रीब्यूशन 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक कितना हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू 1/8 क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। मतलब ये इनका कंट्रीब्यूशन शो किया। ठीक है, टोटल एटम्स कितने हैं? 8। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना है? 1/8 इंटू 8, तो कितना आ गया? 1। देयर इज ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक। मतलब अगर हम पर यूनिट सेल देखो तो सिर्फ इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शो हो रहा है। ठीक है, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले 2 टाइप लेके चलती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक भी बोल दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब उसमें क्या था? सिर्फ जो एटम्स प्रेजेंट थे या पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। राइट, अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पे भी होंगे एज वेल एज अदर पोजिशंस, और भी बहुत सारी पोजिशंस हैं जिसमें वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें हम आगे 3 टाइप पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, अब बॉडी सेंटर में जो एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर एज वेल एज एक बॉडी पे भी प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट होगा। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और एंड सेंटर में हम देखते हैं एक एक करके, हम इसको डिटेल में देखते हैं डायग्राम के साथ। जब भी आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉडी सेंटर्ड। इसमें मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा यूनिट सेल। ठीक है, इसमें कॉर्नर्स में भी एटम शो किए गए हैं और एक एटम प्रेजेंट है बॉडी में। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी मतलब सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी सेंटर, इसलिए इसको बॉडी सेंटर बोल रहा है। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं फेस सेंटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ डायग्राम शो की है। फेस सेंटर में क्या है? कॉर्नर एज वेल एज फेसेस। ठीक है, अब कॉर्नर्स पे तो है ही है, अब फेसेस पे कैसे लगाएंगे? एक ये फेस हो गया 1, एक ये फेस हो गया 2, एक नीचे वाला फेस हो गया 3, एक साइड वाला हो गया 4। ठीक है, इसको 3D में आप थोड़ा अपने वो
अजम्पशन कर सकते हो कि ये 3D में है, ठीक है। और दो फेसेस के शो नहीं हो रहे, वो बैक पे आ गए, तो ये यहाँ पे दो मैंने शो कर दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, फेस सेंटर्ड, मतलब इसमें क्या है, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कौन सा होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, ठीक है। अब फेसेस अपोजिट कोई भी हो सकते हैं। अब इस डायग्राम में कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, अब टू अपोजिट फेसेस पे लेने हैं हमने, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते थे, यहाँ पे मैंने शो कर दिए, ठीक है। आप कहीं भी कर सकते हो। नाउ ये तो होगी हमारी टाइप ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा, जिसको हमने क्या बोला, सिंपल क्यूबिक। नाउ हमने पढ़ा नॉन प्रिमिटिव, जिसमें ये 3 टाइप पढ़े, ठीक है। अब इसका हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करा था, सिर्फ हमने एससी का पढ़ा था। नाउ हम सबका देख लेते हैं। ये हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉर्नर, सबसे पहले हम कॉर्नर का देखेंगे, फिर फेस का देखेंगे, फिर सेंटर का देखेंगे। नाउ हम यहाँ पे टोटल देख लेंगे, ठीक है। अब फेस पे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी, क्योंकि कॉर्नर्स पे सबके प्रेजेंट है, ठीक है। कितने कितने, 8 तो कितना आ गया, 8 × 1/8, ये सबका सेम रहेगा। अब इसमें कोई भी फेस नहीं है, सेंटर नहीं है, तो इसका टोटल 1 आ गया, ठीक है। फेस पे अब कितने फेसेस थे, 6 फेसेस थे, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/2, तो ये कट के कितना आ गया, 3, और 1 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 4। नाउ बॉडी सेंटर्ड में फेस तो है नहीं, सिर्फ बॉडी पे 1 प्रेजेंट है पार्टिकल, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, क्योंकि बॉडी पे 1 आ गया। नाउ एंड सेंटर्ड पढ़ा था, एंड सेंटर्ड में हमने 2 अपोजिट फेसेस पे लिए थे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे 6 फेसेस थे, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया। यहाँ पे फेसेस कितने, 2, तो 2 लिया। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/2 का, तो कट करके कितना आ गया, 1। यहाँ पे भी 1 और 1 2, तो एंड सेंटर में टोटल कितना हो गया, 2 का, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आज हमने पढ़ा यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल, ब्रेविस्लेटिस और टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।